जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और ये वचन फिलिपियों 3 अध्याय सच्ची धार्मिकता। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, औरों को भी शेयर करिएगा कि और लोग भी देखिए, इस वचन को सुने और चंगाई छुटकारा पाए। तो परमेश्वर बड़ी आशीष दे आप सभी को। आइए इस वचन को सुनते हैं, पढ़िए ये जवान। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझ तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है सच्ची धार्मिकता। सच में सच्चाई पे चलिए, धार्मिक का काम करिए। अब यहाँ पे वचन कहता है इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। किस में आनंदित रहो? परमेश्वर में आनंदित रहो, खुश रहो, मगन हो जाओ। लोग चिंता करते रहते, सोचते रहते हैं मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तब प्रभु के पास बैठूँ। नहीं, प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए, मगन रहिए। हालेलुया। वही बातें तुमको बार बार लिखने में, समझाने में तुम्हें कई बार कहा कि देखो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इसमें तुम्हारी कुशलता है। जब तुम प्रभु में आनंदित रहोगे, मगन रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें क्या, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी खुशियाँ। हालेलुया। आगे बढ़िए। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हालेलुया। ऐसे लोगों से चौकस रहो जो काट पीट करते हैं, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हम ही हैं जो बताते हैं, उन्हें धार्मिक का काम करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं। हम ही उनको हर विपत्तियों से बचाते हैं, जो परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो परमेश्वर के पास आओ, तुम्हें परमेश्वर भला चंगा करेगा। और परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है। उपासना रखो, उपवास करो जैसे यीशु मसीह ने किया था, और प्रभु के आगे दंडवात करो और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। ऐसे लोग शरीर पे भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर की आत्मा में भरोसा रखते। हालेलुया। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बंद कर सकता हूँ। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उनसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हालेलुया। कुछ लोग अपने शरीर पे भरोसा रखते हैं, लेकिन हम अपने शरीर पे भरोसा कब रखते हैं? जब परमेश्वर की आत्मा हम सबको 24 घंटा हम सबके साथ रहते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हाँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। हालेलुया। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन परमेश्वर ने कहते नहीं,
पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब जैसे जैसे पर्वों में आते जाओगे, बढ़ते जाओ तो परमेश्वर की आत्मा तुम में काम करेगा। यानी अपने मन को, अपने विचार को बदल दिया और परमेश्वर के वंश के हो गए, यानी इजराइल के वंश के, और जो बिन्यामीन के गोत्र से है, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फारसी हूँ। हालेलुया। आगे बढ़िए। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष थे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हम सब के में है, जो एक मन होकर कलीसिया में उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ शैतान जो मनुष्य के अंदर घुस के सताने वाला होता है, तो परमेश्वर कहता है धार्मिक का काम करो, परमेश्वर के विरोध में काम मत करो, निर्दोष ठहरो। हालेलुया। आगे बढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है परंतु जो बातें, यही पे है ना, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यानी जो बातें आपके लाभ की है, उसी को आपने ग्रहण कर लिया, मान लिया और परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। आगे बढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझते हूँ। हालेलुया। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। इन संसारी की बातों को छोड़, और जिससे कुछ नहीं है वही इंसान मानता, वही कूड़ा कबाड़ अपने शरीर में डालता है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम नशा करो, प्रभु नहीं चाहता तो कूड़ा कबाड़ डालो। पर क्या होता है, हालेलुया, कि ऐसे लोग क्या है, ये मसीह में प्राप्त नहीं होते, परमेश्वर में नहीं बने रहते। हालेलुया। आगे। और उससे पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की और से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर में विश्वास, अगर मनुष्य विश्वास कर लिया तो आगे बढ़ गया, नहीं विश्वास किया तो ये क्या है, धर्म का काम नहीं किया, पुण्य का काम नहीं किया, तो परमेश्वर के आगे क्या कहोगे। परमेश्वर तो चाहता है तुम धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो, परमेश्वर में अधीनता में रहो, प्रभु में लगे रहो, क्योंकि वचन कहता प्रार्थना करने में रात दिन मन लगाए रखो।
हालेलुया। रात दिन अगर किसको खोजेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया। दुख उठाओगे तो एक दिन जरूर सुख मिलेगा। सुख दुख तो साथी है, आज हुआ कल नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ते जाओ, आनंदित रहो, खुश रहो, मगन रहो, परमेश्वर की धार्मिकता का काम करो, धर्म का काम करो। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है विश्वास में बने रहो। कैसे बने रहो, आगे बढ़िए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। हाँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजन की सामर्थ की और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मामले को जानो। हालेलुया। प्रभु ने हम सब के लिए क्या किया, यीशु प्रभु ने अपने आप को कुर्बानी दिया, हम सबको अपनी सामर्थ दिया, उसके साथ हम सब सहभागी थे जो परमेश्वर दुख और सुख में शामिल थे। हालेलुया। जो हमें मृत्यु से बचा लिया, मुझे छुड़ा लिया, हर पापों से बचा लिया। हालेलुया। कि मैं किसी भी मृत से मरे हुओं में से उठने के पद तक पहुँचूं। हालेलुया। हालेलुया। मरे हुए में से हम सब क्या थे, इस संसार में मरे हुए थे, दुख में, तकलीफ में, चिंता में, बीमारियों में पड़े हुए थे। तो परमेश्वर में जब आए तो जी उठे। हालेलुया। यानी सारे दुख को दूर हुआ और हम सब परमेश्वर की महिमा में बने रहें, परमेश्वर के हजूरी में रहें। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मेरे भाइयों, मेरी भावनाओं या नहीं है कि मैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम दुख में रहो, तकलीफ में रहो, बीमारियों में रहो, दुष्टता में रहो। परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रभु चाहता तुम अच्छे भले रहो, चंगे रहो। हालेलुया। पढ़े जाने सुबह प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।